उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई, लेकिन बीजेपी जीतकर भी हारा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि बीजेपी में अब बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की वजह से नेता अब आला कमान से भी भिड़ने को तैयार हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अब वो हो रहा है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जीत दर्ज करने के बाद भी बगावत का सामना करेगी नेताओं की गुटबाजी का, सामना करेगी अपने ही नेताओं के सवालों का और सामना करेगी अपनी ही जीत के बाद टेंशन का। लेकिन ऐसा होता नजर आ रहा है जिसकी शुरुआत भी दिखने लगी है। लेकिन हम आपको वो बगावत बताएं उससे पहले बता दें कि बीजेपी 255 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। यानी कि बात साफ है, सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ेगी। और यहां तो बीजेपी के ही नेता मंत्री बनने के लिए अभी से भागदौड़ में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। सिर्फ विधायक ही मंत्रिमंडल के लिए नूरा कुश्ती नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, कोई मंत्री तो कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए अपने अपने जुगाड़ में लगा है। खुद योगी आदित्यनाथ अपना वजूद और मजबूत करने के लिए दिल्ली में आला कमान से मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ घंटों प्रधानमंत्री मोदी से मिले, जेपी नड्डा से मिले और अमित शाह से मिले। मकसद साफ है, उत्तर प्रदेश में जीत के बाद अपना वजूद बढ़ाना और मंत्री अपने हिसाब से रखे जाना। लेकिन बीजेपी आला कमान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में 4 डिप्टी सीएम हो, लेकिन ये बात योगी आदित्यनाथ को हजम नहीं हो रही। योगी आदित्यनाथ सिर्फ 2 डिप्टी सीएम के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे भी बड़ा पेच तो केशव प्रसाद मौर्य की वजह से फंस गया। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और आला कमान केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाना नहीं चाहते। और तो और बीजेपी आला कमान चाहता है कि केशव प्रसाद मौर्य को गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि योगी आदित्यनाथ इसके पक्ष में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जो स्थापित हुआ है ये उसकी जीत है और मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टी लाइन को तोड़ करके बीजेपी को अपनाया है, कमल को अपनाया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया है और प्रचंड लहर चल रही है बीजेपी की। इसका विपक्ष भांप ही नहीं पाया। विपक्ष ने जिस ढंग से अराजकतावादी लोगों को, गुंडे लोगों को, माफिया लोगों को और रेप के आरोपियों को, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वालों को, मंत्रिमंडल और डिप्टी सीएम के लिए बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आने के बाद बेबी रानी मौर्य के नाम पर सस्पेंस हो गया है। हालांकि बीजेपी में बगावत की खबरें कितनी सच साबित होती हैं, ये तो जल्द ही सामने आने वाला है, क्योंकि लगातार बीजेपी अपने मंत्रिमंडल को लेकर अपने विधायकों के साथ न सिर्फ बैठक करती नजर आएगी, बल्कि अभी भी दिग्गजों के साथ में और पर्यवेक्षकों के साथ में चर्चाओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।